पार्लियामेंट के इंतखाबात की इलेक्शन मीटिंग में आपने शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया। मंच पर शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो रुकन असम्बली, वो उम्मीदवार किशनगंज पार्लियामेंट, मेरे भाई मोहतरम तसीरुद्दीन साहब, हैबर आलम साहब ज़िला सदर, मुखिया गुलाम हसनैन साहब, शाहनवाज कल्लू साहब, शहाबुद्दीन साहब, राहिल साहब, मुखिया शाहिद साहब, मुर्तज़ा साहब, हमारे भाई गोरेलाल यादव साहब, मुखिया टोनी बाबू साहब, डॉक्टर रज़ाक साहब, महमूद आलम साहब, मेरे छोटे भाई आदिल हसन साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, और हैदराबाद के रुकन असम्बली वो इंचार्ज किशनगंज मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं घासी कुरा के इस गयूर सरजमीन पर बसने वाली अवाम के दरमियान में खड़े होकर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आपसे सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि 26 तारीख के दिन किशनगंज की जनता को एक तारीख बनाना है। 26 तारीख के दिन आपको तारीख ये बनाना है कि या तो आप वोट देंगे उस पार्टी के उम्मीदवार को जिसने सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसानों से नाइंसाफ़ी की है, या तो आप जालिमों के हक में वोट देंगे, या फिर आप इंसाफ की सरबुलंदी के लिए, सीमांचल की इंसाफ के लिए आप अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्शन आप याद रखिए बड़ा तारीखी पार्लिमानी इलेक्शन होने जा रहा है। तो 26 तारीख को सीमांचल की जनता को इस बात को याद रखना पड़ेगा, चाहे जेडीयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप जानते हैं कि सीमांचल के नाम को अगर किसी ने अपनी ज़बान से अदा किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अदा किया। ये तमाम दूसरी सियासी पार्टियां सीमांचल का नाम लेने से डरती थी, कतराती थी, उनको पेट में दर्द होता था। मजलिस ने जब से सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया, आज आप देखते हैं कि 9 साल के अरसे में नरेंद्र मोदी की जबान पर भी पूर्णिया में सीमांचल आ गया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है कि मोदी को भी इकरार करना पड़ा कि सीमांचल नाम का एक इलाका है जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। 26 तारीख के दिन जब आप वोट वोट डालने जाएंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जिसने हमारी बेटी और बहन बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वालों का उनको रिमिशन दिया, उनको जेल से रिहा करवा दिया। आज आपके सामने जेडीयू है, मगर याद रखिए ये जेडीयू नहीं, ये बीजेपी है। जब 26 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे तो बिल्किस बानो की उस तकलीफ को याद रखिए कि हमारी एक बहन बेटी हामिला थी, 2002 में उसकी अस्मत रेजी की गई, उसकी एक 3 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, उसकी माँ को और उसकी खाला को हमारी बेटी के सामने बारी बारी से अस्मत रेजी करने वालों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिहा करवा दिया।
तो 26 तारीख को एक तारीख रकम करना है कि क्या हम उस पार्टी का साथ देंगे जो हमारी माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते। तीसरी बात आपको याद रखना है कि CAA का कानून जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, और उस पार्लियामेंट में अगर किसी ने CAA कानून के खिलाफ पूरी आइन और संविधान के सामने रखकर बोला तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैंने अभी पिछले पार्लियामेंट के सेशन में भी ये बात को कहा था, जो आखिरी पार्लियामेंट के सेशन में हमारा पार्लियामेंट का ऐवान में वैसा सेशन हुआ, मैंने उसमें कहा था कि तुम सीमांचल की जनता को घुसपैठी कहते हो, इसीलिए तुम CAA NPR NRC कराना चाहते हो। नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस इलाके में घुसपैठी घुस रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी तुमने बोल दिया कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुमने बता दिया सीमांचल की जनता को कि तुम यहां पर CAA NPR NRC के नाम पर सीमांचल की जनता को भारत की शहरियत से महरूम करना चाहते हो। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये सोच कर जाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम घुसपैठी नहीं है। जो हमको घुसपैठी कहेगा हम उस पार्टी का साथ हरगिज नहीं देंगे। चौथी बात आप याद रखिए कि सीमांचल और किशनगंज की जनता को एक फाल और हरकियाती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत है। आपके सामने JDU के मास्टर है, मगर ये नाम इसका मास्टर जरूर है, मगर इसका असली मास्टर RSS और नरेंद्र मोदी है। याद रखिए, ये नाम का मुजाहिद है, ये नाम का मुजाहिद है, इसका मास्टर मोदी है। आपके सामने एक मास्टर है जिसका मास्टर मोदी है, दूसरी तरफ जावेद है। ये जावेद साहब का मामला ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में वो कहीं पर भी नजर नहीं आते, सीमांचल में तो कभी नजर आए ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के जलसे से, जिसमें कांग्रेस के सदर बैठे हुए खरगे साहब, उनके सामने उन्हीं के पार्टी के एक साबिका रुकने असेंबली, क्या नाम है, जनाब तौसीफ साहब ने कह दिया कि जावेद साहब आप किशनगंज की पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, नजर आना चाहिए आपको। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको कह रहे हैं कि वो गायब है। तो जो गायब है उसका साथ मत दो, जो हाजिर है वो आपके सामने अख्तरुल ईमान है, उसका साथ दो। अगर आप कांग्रेस का साथ देंगे 26 तारीख को, तो फिर याद रखिए हमेशा गायब रहेंगे। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि अख्तरुल ईमान साहब को आप वोट दीजिए। अख्तरुल ईमान की शख्सियत को कामयाब करना नहीं है, सीमांचल की जनता की कामयाबी के लिए, इंसाफ के लिए आपको अख्तरुल ईमान को कामयाब करना है। अख्तरुल ईमान, जावेद को आपने बिठाया मगर जावेद कहीं नजर नहीं आते हैं। ये खुद उनकी पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो जो नहीं दिखता उसको वोट नहीं देते, जो दिखता है उसी को वोट देते हैं, और जो बिकता है उसको वोट नहीं देते। एक तरफ बिक चुका है, एक दिखता नहीं है, एक ना बिकता है और दिखता है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि 26 तारीख के दिन आपको एक तारीख बनाना है। लोग समझ रहे कि MIM पार्टी को हम रोक लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे MIM पार्टी को। आप बताइए, अब आप बताइए कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सीमांचल की जनता को गाली देकर चले गए, ये घुसपैठी बहुत ज्यादा आ रहे। अरे मोदी जी, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है?
क्या एसएसपी अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? आप सिर्फ इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं इसलिए कि यहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान ज्यादा रहते हैं। अरे मोदी, तुम कह देते कि यहां पर सीमांचल भारत का सबसे गरीब इलाका है, यहां पर हजारों लाखों एकड़ जमीन कटती है, यहां पर नदी का पानी आ जाता है, मगर मोदी को फिक्र सिर्फ घुसपैठियों से है। और मोदी की नजर में घुसपैठी कौन है? अख्तरुल ईमान है। मोदी की नजर में घुसपैठी अख्तरुल ईमान है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 26 अप्रैल को जब आप निकलकर अपना वोट डालेंगे तो मेरी इन 5-6 बातों पर आप जरा इस पर गौर करिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डालिए। आपको एक ऐसा एमपी चाहिए जो फिरका परस्त ताकतों से लड़े, जो मौका परस्त ताकतों से लड़े, जो आपके दरमियान में रहे। आज आप देखते हैं कि आज यहां पर इस विधानसभा में अभी हमने सब डिवीजन की मुतालबा किया। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बताइए आप? नीतीश कुमार कर सकते थे, इस इलाके को सब डिवीजन बना सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। मास्टर कर सकते थे मगर नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको इस जनता यहां पर जमीन पर बसने वाले लोगों से नफरत करते हैं। तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप याद रखिए, जब तक आपकी आवाज नहीं पैदा होगी कोई आपकी तकालीफ का जिक्र करने वाला नहीं होगा। अभी आपने सुना कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बिहार में नौकरी से महरूम कर दिया गया। अरे कब तक आप इन तमाम पार्टीज का साथ देंगे जो आपका वोट तो हासिल कर लेते मगर आपको नौकरी नहीं देते, आपको इंसाफ नहीं देते? राजद का मामला है, एमवाई कहते हैं मुस्लिम यादव, उन्हीं का सेंसस क्या कहता है कि बिहार में मुसलमान 17% है और यादव हमारे करीब 14-15% के करीब है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजद ने किया। कितने मुसलमानों को दिया? 2 को दिया। कितने हमारे यादव भाइयों को दिया? 8 को दिया। अरे भाई, आप सिर्फ यादवों को ही टिकट देना है तो दो, हम उससे परेशान नहीं है, मगर जब आप मुसलमानों के दरमियान में आकर, अल्पसंख्यक समाज के दरमियान में आकर तेजस्वी कहती है एमवाई, अरे जहां पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। मेरे इज्जतदार दोस्तों, आप जानते हैं कि ये 2018 में तेजस्वी ने यहां पर आकर कहा था सीमांचल में, किशनगंज में, कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। अरे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप बन गए मगर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों नहीं बना? और तेजस्वी यादव को जानना चाहिए कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, किसी ने भारत की पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,